महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक बच्चे ले रहे हैं भाग। डिजिटल बाल मेला में वीडियो बनाकर भेजना है आज। आप अपने वीडियोस 8005915026 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। वहीं इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक बुलाई है। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। पीसीसी चीफ डोटासरा, मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगी। डोटासरा ने सूरतगढ़ में किसानों से चर्चा करने के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है। 8 दिसंबर भारत बंद को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके। नरेश, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस अब सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, भारत बंद के लिए खड़ी है? किसी भी तरह की शुभा नहीं है विजेंद्र, क्योंकि पहले दिन से ही कांग्रेस ने अपना स्टैंड तय कर रखा है कि वो किसानों के आंदोलन के साथ है। क्योंकि जिस तरह से पंजाब और राजस्थान ने विधानसभा में भी संशोधन किए थे और जिस तरह से केंद्र के जो कानून है उनके खिलाफ संशोधन किए थे, तो ऐसे में कांग्रेस शुरू से ही इनके साथ खड़ी है। और अब क्योंकि 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, तो कांग्रेस ने खुलकर उनका समर्थन करने का फैसला किया। और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक है, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल रहेंगे। तो 8 दिसंबर का जो भारत बंद है उसको कांग्रेस का समर्थन रहे और बंद सफल रहे, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। अच्छा नरेश, इस दौरान आपको क्या लग रहा है, जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा या ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर प्रदर्शन होगा? देखिए विजेंद्र, जब तक रणनीति नहीं बन जाती तब तक इस बारे में कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि शाम को जो मीटिंग होगी तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, पीसीसी चीफ तय करेंगे कि क्या होना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्रदेश भर से, राजस्थान से मैसेज जाए पूरे देश में कि राजस्थान की जो कांग्रेस है वो पूरी तरह से किसानों के साथ है और बंद सफल रहा है। इसी कारण से गोविंद सिंह डोटासरा का जो 2 दिन का दौरा था, आज का और कल का दौरा वो पहले स्थगित कर चुके थे, लेकिन आज भी उन्होंने जो सूरतगढ़ और गंगानगर का जो कार्यक्रम उनका था वो भी रद्द कर दिया है। और अब 20 रास्ते से वो शाम तक जयपुर वापस लौट आएंगे और उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग है। तो उसमें तय होगा कि किन विधायकों को या पार्टी के जो पदाधिकारी या निवर्तमान पदाधिकारी उनको जिम्मेदारी देना, उन एक रणनीति बनाना कि किस तरह से 8 दिसंबर का जो बंद उसको सफल बनाया जाए। क्योंकि देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और दोनों में ने ही जो विधानसभा में जिस तरह से किसानों का समर्थन किया था, तो ऐसे में एक संदेश जो है वो पूरे देश में भी जाना जरूरी है कि राजस्थान ने किस तरह से इस बंद को पूरी तरह से सफल बनाया है। और यही कारण है कि पूरी रणनीति इसमें बनाई जाएगी। तो जब पूरे राजस्थान में बंद का आह्वान रहेगा विजेंद्र, तो न केवल जिला स्तर पे बल्कि तहसील स्तर पे या जो भी कांग्रेस के ब्लॉक है वहाँ तमाम जगह पे जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसान है, वो प्रदर्शन करेंगे और जो बंद है उस पर सफल बनाएंगे। अच्छा नरेश, इस दौरान क्योंकि 7 बजे ये बैठक होनी है, उसके बाद तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये मानकर चलें कि मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर जितने संजीदा हैं, कम से कम ये गाइडलाइन साफ तौर पर होगी कि कहीं पर भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, कहीं पर भी ग्रुप में नहीं बनना है। देखिए, ये तो मुख्यमंत्री पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं विजेंद्र, की बात कि कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम है या सामाजिक कार्यक्रम है या किसी संगठन का कार्यक्रम है तो उसमें हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना पूरी तरह से करनी है। अगर कोई इजाजत भी प्रशासन देता है किसी तरह के कार्यक्रम की, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, इन 2 का को भी ध्यान रखना होगा और कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, इसकी भी पूरी तरह से पूरी पालना करनी होगी। तो ऐसे में प्रदर्शन होगा, बंद भी होगा, लेकिन इसके साथ ये बड़ी चुनौतीपूर्ण भी काम रहेगा कि कोरोना के लेके जो हेल्थ प्रोटोकॉल उसकी पालना की जाए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बारे में अपील करेंगे। आज भी जो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो संदेश है वो यही दिया जाएगा कि किसानों के साथ खड़े रहना है, बंद को सफल बनाना है, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी भी पालना करनी। जी बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से हमारी सहयोगी और न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, क्या दिल्ली के अंदर ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब इस आंदोलन में कांग्रेस कंधे से कंधे मिलाकर तैयार, और क्योंकि 9 तारीख को ऐसा माना जा रहा है कि कोई फैसला हो सकता है इस आंदोलन को लेकर, तो क्या उसका माइलेज लेने की तैयारी की जा रही है कल भारत बंद में हिस्सा बनकर कांग्रेस की तरफ से? देखिए, इस पूरे खेल में जो कांग्रेस कर रही है वो कांग्रेस राहुल गांधी के प्रोजेक्शन की तैयारी है। देखिए, राहुल गांधी का जो सपोर्ट है किसानों को लेकर, उसको और मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि 8 तारीख को जो भारत बंद है उसमें कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ी रहेगी। और साथ में ना सिर्फ
जहां पर बॉर्डर्स पर है वो तो तमाम अलग मुद्दे हैं, लेकिन अपने अपने ऑफिस के हेडक्वार्टर्स पर, यानी कि चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, हर हेडक्वार्टर पर ये बंद का ऐलान भी किया जाएगा, बंद भी होगा, नारेबाजी भी होगी, तमाम चीजें होंगी। और पवन खेड़ा जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम इस बंद को सफल करने में कांग्रेस समर्थन देगी और पूरी तरीके से राहुल गांधी का जो सपोर्ट है फार्मर्स को लेकर 3 किसान बिल को वापस करने में, उसके लिए हम पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन अब सवाल है कि भारत बंद होगा, और जो सवाल आपने नरेश जी से पूछा अभी, विजेंद्र, भारत बंद होता है जब प्रोटेस्ट होते हैं। देखिए अभी भी आज 11वां दिन है, किसानों का प्रोटेस्ट जारी है, निरंतर तमाम तरीके की बातें हो चुकी हैं, सरकार की तरफ से अपने मुद्दे भी रखे गए हैं, पर उनकी एक जिद है कि आप तीनों बिल वापस करें। सरकार बिल में संशोधन करने को राजी है, लेकिन एक लिमिटेड स्वरूप में। अब आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है कि कोरोना के इस महाकाल में, जहां पर तमाम लोग ये कह रहे हैं, देखिए 7 बॉर्डर बंद किए गए हैं। सबसे पहले तो ये अपडेट है कि 7 बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूपी बॉर्डर, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर, तमाम बॉर्डर पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और 8 तारीख से पहले ये बॉर्डर 7 ऐसे बॉर्डर्स हैं नेशनल कैपिटल में, सिंगू है, लमपुर है, मनियारी है, मंगेश है, टीकरी है, झरोडा है, ये इन सभी को एडवाइजरी भी कर दी गई है और दिल्ली पुलिस ने ये सैटरडे को इसको क्लोज करने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। तो ऐसे में गृह मंत्री के ऊपर जाहिर तौर पे एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मुद्दा ये है कि कांग्रेस अगर सपोर्ट कर रही है तो क्या कोरोना की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो पाएंगी, सबसे बड़ा सवाल। हम विजेंद्र जब फील्ड में निकलते हैं और बाइट लेने जाते हैं, हमने चाहे मास्क लगाए हो, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे में जब हेडक्वार्टर पे प्रोटेस्ट होगा तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, और फिर क्या उन नंबर बढ़ेंगे तो वो कितना बेहतर होगा। हालांकि फिलहाल कांग्रेस ने पॉलिटिकल रूप में इसका माइलेज की बात कर ले या किसानों के साथ खड़े होने की बात है। देखिए इस पर टीएमसी भी है, टीएमसी किसानों के साथ खड़ा होना चाहती है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया है कि हम भारत बंद में उनके साथ नहीं खड़े। लेकिन अदिति, दिल्ली के अंदर से संदेश ऐसा भी है कि अकाली बाकायदा उद्धव सरकार से मिल रहा है, बाकी अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं केंद्र के अंदर उनसे मिला जा रहा है, उनसे समर्थन मांगा जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन के जरिए विपक्ष खुद को एकजुट करने में लगा है, मोदी सरकार को घेरने में लगा है? जाहिर तौर पर देखिए जिस तरह के नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बढ़ रहा हो, क्योंकि अपोजिशन मुद्दा नहीं ढूंढ पाती है, चाहे फिर वो चाइना की बात हो, चाहे वो, तो एक किसान वाला एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष एकजुट होकर नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पे लाना चाहती है। तो ऐसे में सभी जो वो महागठबंधन की जो हमेशा बात चलती है जब भी चुनाव आता है महागठबंधन, तो उस महागठबंधन को एक साथ लिया जा रहा है। लेकिन टीएमसी एक वो पार्टी है जो जैसे धुर विरोधी कहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार का, लेकिन उसने कहा कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन ट्रेड यूनियन के अलग अलग नेताओं से भी संपर्क किया जा रहा है, ट्रेड यूनियन ने भी सपोर्ट फार्मर्स को दिया है भारत बंद को लेकर। तो बहुत अलग यहाँ पर आपको भारतीय किसान यूनियन ने जाहिर तौर पे, और वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, और भी अलग अलग ट्रेड यूनियन है, पर बैरिकेडिंग और तमाम तरह की सुरक्षा के सरकार इंतजाम कर रही है। तो ऐसे में सोल्यूशन निकालना सरकार कर रही थी, शायद सरकार का सोल्यूशन, और सरकार के ऊपर विश्वास अभी भी किसानों को नहीं है। ऐसे में जितने भी कांग्रेस और कांग्रेस की जो ये बाकी पार्टीज हैं जो एकजुट होकर एक साथ, और खासतौर पर देखिए अकाली को बहुत बड़ा झटका, जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड में कैप्टन अमरिंदर सिंह का ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आया है कि अगर सरकार से कोई बात कर सकता है तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अकाली दल बजाय कि एनडीए परिवार के एक सदस्य होने के बावजूद उस तरीके से कन्विंस नहीं कर पाए, तो अकाली दल को इस बात का पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा कि पंजाब में एक बार फिर से अमरिंदर का ग्राफ बढ़ रहा है। तो अच्छा अदिति, इस पूरे मामले को बीजेपी की नजर से भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जब बीजेपी को पता था कि 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया, बावजूद इसके ये तो कहा गया कि इसको आप स्थगित कीजिए, लेकिन तारीख 9 दिसंबर दी गई। क्या बीजेपी भी मन को टटोलना चाहती है देश के और विपक्ष के कि भारत बंद को कितना समर्थन मिलता है, किसान नेताओं को कितना समर्थन मिलता है, और उसके हिसाब से जब 9 तारीख को बैठे टेबल पर तो ये पता हो कि हमें कैसे समझौता करना है और किन बिंदुओं पर करना है? बिल्कुल, देखिए जाहिर ताकत जो है वो मेजर की जाएगी 8 तारीख को होगा, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की है,
सरकार ने 5 राउंड ऑफ बैठक किए हैं, कल भी एक बैठक हुई, उसमें भी उससे पहले नरेंद्र मोदी ने अपना जीत का मंत्र भी फूका तमाम उन लोगों के जो उस किसानों के साथ बैठने वाले थे। लेकिन किसान की जिद ये है कि आप तीनों बिल वापस लें। उस बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की गई। पहली बैठक में एमएसपी पर नरमी रखी गई थी, उसके बाद और बहुत सारे ऐसे बिल थे जिसपे नरमी रखने की और संशोधन की बात आई, लेकिन फिलहाल किसान इस पे अड़ा हुआ है कि वो तीनों बिल वापस लिए जाएं। तो सरकार भी कि बिल वापस लेने का मतलब ये है कि आपने जो बिल प्रपोज किया था वो देश के हित में नहीं है, अर्थात आप देश के हित का बिल प्रपोज नहीं कर रहे। तो कोई सरकार बैकफुट पे नहीं आना चाहती बिल वापस लेकर। तो ऐसे में के बाद बीजेपी अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाएगी। वो ये भी देखना चाहती है कि इसके लोग समर्थन में। और आपको बता दें कि आज सरकार पूरे फ्रंट फुट पर आकर जो सरकार के जो जैसे बोल सकते हैं कि जो मेजर नेता हैं वो उन सारे ही लीडर्स है जो अपने एनडीए परिवार के अलावा जो बाकी के लीडर्स हैं जैसे टीएमसी है, उन्होंने भारत बंद के साथ खड़े होने को मना कर दिया। तो सरकार अपनी एक्सरसाइज कर रही है। इस पूरे भारत बंद को फेल कराना सरकार का काम है और सक्सेसफुल बनाना कांग्रेस का काम है। और यही जीत और हार की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर कांग्रेस राहुल गांधी के उस समर्थन के प्रोजेक्शन को बढ़ाना चाहती है। तो ऐसे में क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। लेकिन देखिए 100 बात की एक बात है, चाहे सरकार और विपक्ष की लड़ाई हो, सरकार और किसी की भी लड़ाई हो, इसमें पिस्ता आम आदमी है। 8 तारीख को आम आदमी जब अपने घर से निकलकर ऑफिस जाना चाहेगा, नहीं चाहेगा, किसी काम से बाहर जाना चाहेगा, उसको वही सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी जो पिछले 11 दिन से वो अपने घर से निकलता है तो उसको हर जगह ट्रैफिक जैम मिलता है, बैरिकेडिंग मिलती है। तो आम जन की जो नॉर्मल जिंदगी है वो अफेक्ट होगी, हो रही है। और बिल्कुल अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या इस भारत बंद को कांग्रेस का समर्थन गोविंद सिंह डोटासरा के लिए राजस्थान की सियासत में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें? देखिए विजेंद्र, 8 तारीख को जो भारत बंद किसान मूवमेंट लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज को बुलंद करने में उनका सहयोग कर रही, और डे फर्स्ट से ही जब कृषि कानून बनाए केंद्र की सरकार ने, तब से ही कांग्रेस पार्टी ने चुनौती जहां पर उनकी सरकार है वहां देने का पूरा भरसक प्रयास किया। राजस्थान की सरकार के कानूनों के खिलाफ बिल लेकर गहलोत सरकार आई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने किसान मूवमेंट के तहत आज वो दौरे पर है शेखावाटी, और बीच में दौरा रद्द करके आज वो आएंगे जयपुर वापस, और क्योंकि मीटिंग रखी है शाम को, तो कांग्रेस पार्टी रणनीति बना रही कैसे इसको सफल बनाया जाए भारत बंद को लेकर। लेकिन ये कहा जा सकता है पूरे इस घटनाक्रम के मद्देनजर कि जिस तरह विजेंद्र, क्योंकि किसान नेता के तौर पर ताजपोशी यहाँ पर की गई थी। जी अच्छा योगेश, 2 शब्दों में से अगर चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे, चुनौती या अपॉर्चुनिटी? देखिए अभी अपॉर्चुनिटी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि 2 बातें हैं इसमें। 2 बातें आपने बताई, 2 बातें मैं कहूंगा मेरी तरफ से। 2 बातें ये हैं कि पहला, केंद्र सरकार के इस कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान है, तो वहां पर उसको फॉलो करना है। और अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से कि उसको सफल बनाने में अगर वो सक्सेस होते हैं तो ये अपने लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। और कांग्रेस का सत्ता और संगठन दोनों में राजस्थान पर काबिज है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी किस तरह से उस मूवमेंट को देखती है, किस तरह से करती है और किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करती है, और क्या संदेश वो किसानों के बीच देगी। और ये जो आज दौरा था इसको लेकर भी केंद्र का जो ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रभारी राजस्थान के अजय माकन ने जो निर्देश दिए थे उसके तहत ही पूरा दौरा रखा था, और उसी के तहत अब पूरी तमाम कवायद है वो देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने।